तो इस दुनिया में हर जीव जो दुनिया में आया है वो क्या ढूंढता है? खुशी। वो ढूंढता है कि वो कैसे खुश होगा। चाहे आप इंसान की बात करो, कुत्ता की, बिल्ली की, पक्षी की बात करो, हर जीव दुनिया में क्या ढूंढता है? कैसे मिलेगी? उसके अपने अपने तरीके हैं। जैसे अगर खाली इंसानों की बात की जाए तो इंसान लोग खुशी ढूंढते हैं खाने पीने में। अच्छा खाना खाएंगे तो खुश हो जाएंगे, पिज़्ज़ा पास्ता खाएंगे तो खुश हो जाएंगे, विदेशी खाना खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। यह सबका अपना अपना है, किसको कैसा खाना खाना है उससे वो खुश होता है। फिर कुछ लोगों का है कि वो कैसे खुश होंगे कि अच्छा गाड़ी मिलेगा तो खुश होंगे, बढ़िया गाड़ी मिलेगा, बड़ा गाड़ी, BMW, वोल्क्सवैगन, हैमर, थार, तो खुश होंगे। फिर कुछ लोग सोचते हैं बड़ा बंगला बन जाएगा, बिल्डिंग बन जाएगा, अपना खुद का बंगला होएगा तो खुश होंगे। कुछ लोग खेल कूद में खुशी ढूंढते हैं, बढ़िया खेलेंगे, क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, वॉलीबॉल खेलना है, कबड्डी खेलना है, बढ़िया खेलेंगे तो खुश होंगे। कुछ लोग खुशी ढूंढते हैं दारू पिएंगे तो खुश हो जाएंगे, और बहुत पीते हैं, इतना पीते हैं कि पी के कभी कभी गटर में गिर जाते हैं। फिर दूसरे दिन गटर से उठते हैं, नहाते होते हैं, फिर पीते हैं, बहुत पीते हैं। आज के समय दारू का ज़्यादा उत्साह है लोगों में, दूध का कम है। दूध देने आदमी घर पे आता है तो भी दूध कम बिकता है, और दारू लेने के लिए आपको दुकान पे जाना पड़ता है, फिर भी दारू ज़्यादा बिकता है। आप किसी को 1 गिलास दूध दोगे तो बोलेगा बस हो गया, तो 1 बॉटल दारू देगा तो बोलेगा बस नहीं और चाहिए। कुछ लोग दारू में भी खुशी ढूंढते हैं। कुछ लोग सोचते हैं हम पार्टी करेंगे मस्त एकदम, बड़ा पार्टी करेंगे, पार्टी करके खुश होंगे, तो हर हफ्ते किसी न किसी पार्टी में जाते हैं। कुछ नहीं तो अभी माता जी लोग चालू किया किट्टी पार्टी में जाएंगे, किट्टी पार्टी, मिट्टी पार्टी, भट्टी पार्टी, जो भी है उसमें जाते हैं। सोचते हैं उससे हम खुश हो जाएंगे। तो ऐसे हर व्यक्ति सोच रहा है कि मैं किसी न किसी माध्यम से खुश हो जाऊँ, किसी न किसी तरीके से खुश रहूँ। तो ये सब चीज़ करने से हम खुश होंगे क्या? तो सोचना, वो विचार करना बुद्धिमानी है। तो अगर कोई मछली है, मछली, फिश, अगर उस मछली को आप पानी से बाहर निकालो और उसको आप सिगरेट दो, दारू दो, अच्छी लड़की दो, सुंदर लड़की, फिश माता जी दो उसको, फिश प्रभु जी को फिश माता जी दो, उसको पार्टी में खेलने को दो, दारू दो, गाड़ी दो, बंगला दो, खुश होएगी? क्यों? आप तो सब कुछ दे रहे हो ना। उसको मैगजीन दो, अलग अलग तरह की मैगजीन लोग पढ़ते हैं, खुश होएगी मछली? क्यों? क्यों नहीं खुश होगी? पानी में रहती है तो क्या हो गया? हम तो दे रहे हैं ना, फैसिलिटी तो दे रहे हैं ना उसको पानी से बाहर निकालना। हाँ, यूज़ में नहीं है। क्यों? उसको पानी से निकाल के दारू में डाल दो, ठीक? पानी भी लिक्विड है, दारू भी लिक्विड है, तो चलेगा ना? मस्त दारू पी के टुन में रहेगी 24 घंटा। हाँ, क्योंकि मछली का स्वभाव नहीं है पानी के बाहर रहना, पानी के अंदर ही रहना उसको। अब उसको खाली क्या करो, उठा के वापस पानी में डाल दो तो खुश रहे, राइट?
तो हम देखते हैं कि बहुत से लोगों के पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला भी है, पैसे भी बहुत हैं, पार्टी भी करते हैं, दारू भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, अच्छा बड़े बड़े रेस्टोरेंट में 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना भी खाते हैं। कुछ लोग हैं बढ़िया लड़कियां घुमाते हैं, 5-5 लड़की 6-6 लड़की घुमाते हैं। कुछ लड़कियां हैं 5-5 10-10 बॉयफ्रेंड घुमाती है, फिर भी खुश नहीं है लोग। लोगों को लगता है इसमें खुशी है, पर होती नहीं। क्यों? क्या कारण है? जैसे वो टीवी में ऐड दिखाता है, ये साबुन लेओगे तो खुश हो जाओगे, ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगी। तो साबुन खरीद के लेके आते घर पे, आप खुश होते हो? ख़त्म हो जाता है साबुन यूज़ रगड़ के। फिर स्प्रे लाने बोलते हैं, स्प्रे भी ख़त्म हो जाता है। फिर बोलते हैं मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाओ, ये ख़त्म हो गया, खुशी मिली। फिर पिज़्ज़ा खाओ, ये करो वो करो वो करो। दुनिया में हज़ारों एडवर्टीजमेंट आते हैं, क्या ये करो खुश हो जाओगे, लेकिन खुशी मिलती है? क्यों नहीं मिलती है? फिर भी जीवन में दुख क्यों है? बहुत सारा पैसा है, पार्टी में जा सकते हो, दारू पी सकते हो, सिगरेट पी सकते हो, पिज़्ज़ा बर्गर खा सकते हो, बढ़िया घड़ी पहन सकते हो, बढ़िया जूता पहन सकते हो, बढ़िया कपड़ा पहन सकते हो, है ना। अमीर लोग के पास वो सारी सुविधा है। 5 स्टार होटल में खाना खा सकते हो, विदेश की यात्रा कर सकते हो, प्लेन में घूम सकते हो, फिर भी खुश क्यों नहीं होते हो? क्योंकि जैसे मछली पानी का जीव है, इसको पानी से निकालेंगे तो वो दुखी रहेगा, चाहे उसको हज़ारों फैसिलिटी दे। वैसे ही जो जीव है वो भगवान के धाम का जीव है। जो जीव है वो भगवान के धाम से आया है। तो उसको आप दारू दोगे कुछ दिन के लिए, ठीक लगेगा, नया नया है, ठीक लगेगा, फिर खराब लगेगा, आदत पड़ गई, खराब लगेगा। सिगरेट भी कुछ दिन अच्छा लगेगा, गाड़ी भी नया नया खरीदा तो अच्छा लगेगा, शादी भी किया तो 1 महीना अच्छा लगेगा, फिर जब बेलन पड़ना चालू होता तो भूल जाता है, बोला नहीं बीवी अच्छी नहीं है। शादी भी किया तो 1-2 महीना 6 महीना अच्छा लगता है, गाड़ी खरीदा नया नया 1 हफ्ता अच्छा लगेगा, बाइक खरीदेगा नया नया अच्छा लगेगा, स्पोर्ट्स में भी जाएगा तो कुछ दिन के लिए अच्छा लगेगा, फिर दुखी हो जाएगा। क्योंकि उसका असली स्वभाव जो है वो खेलना कूदना, दारू पीना, सिगरेट पीना, पिज़्ज़ा खाना, ये सब नहीं है। बड़े होटल में रहना, बड़े बंगले में रहना, ये सब नहीं है। तो 2 प्रकार की खुशी होती है। अंग्रेजी में एक कहते हैं, एक रिलेटिव हैप्पीनेस होता है, एक एब्सोल्यूट हैप्पीनेस होता है। रिलेटिव मतलब भूख लगी है तो खाना खाने से आप खुश हो, भूख नहीं लगी है तो खाने का आवश्यकता नहीं। आप गंदे हो गए हो तो नहाने से खुशी मिलेगी, लेकिन आप साफ सुथरे हो, अभी नहा के आए हो, फिर से नहाना जरूरी है? नहीं। तो रिलेटिव हैप्पीनेस मतलब ये हुआ है तो ये करोगे तो खुश हो जाओगे, लेकिन अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो खुशी की ज़रूरत नहीं है ना। आप कपड़े नहीं पहने हो, कपड़ा पहने हो तो खुश हो जाओगे, कपड़े फटे पहने हो, नया कपड़ा पहने हो तो खुश हो जाओगे। तो ये कंपैरिजन है, रिलेटिव है। क्या आपको इससे खुशी मिलेगी? लेकिन एब्सोल्यूट हैप्पीनेस का मतलब होता है कि आपको मिलेगा तो भी खुश रहोगे, नहीं मिलेगा तो भी उसका प्रयास करोगे ढूंढने का। कोई वस्तु है जो आपको नहीं मिली है तो भी आप खुश हो, और मिल गई है तो भी आप खुश हो। संसार में कुछ ढूंढने की आपको इच्छा नहीं है, आप ऑलरेडी खुश हो, लेकिन वो एक परिस्थिति है जिसमें आपको वो खुशी मिलती है। और आपको मिल भी गया तो आपको और चाहिए, जितना है उतने में भी खुश हो, और मिलेगा तो भी खुश हो। ऐसे किसी का पगार होता है, मान लो किसी का पगार है 50,000 रुपये महीना, तो उसको 10 साल तक 50,000 देंगे तो खुश नहीं होगा वो हर साल बोलेगा मेरे को थोड़ा इंक्रीमेंट चाहिए, पगार बढ़ा के दो। लेकिन अगर आप 16 माला हर 10 साल तक 16 माला करोगे तो भी खुश रहोगे, बढ़ाओगे तो और खुश रहोगे।
तो एब्सोल्यूट हैप्पीनेस का मतलब होता है, एब्सोल्यूट हैप्पीनेस का मतलब होता है वो खुशी जो आपको ऑटोमेटिक खुश करे, जिसके लिए आपको कारण ढूंढने का ज़रूरत नहीं है, और जिसके बिना संसार की सारी वस्तु मिल गई तो भी आप खुश नहीं हो सकते। और वो एक चीज़ मिल गई तो आप हमेशा खुश रहोगे, बाकी संसार की वस्तु मिले या ना मिले। वही संसार में हम देखते हैं लोगों के पास गाड़ी भी है, बंगला भी है, लड़का लड़की भी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी घुमा रहे हैं, शादी भी हो गया है, पैसा है अच्छा खासा, बड़े बड़े होटल में घूम रहे हैं, जू बीच पे घूम रहे हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो हृदय दुखी है। बड़ा नाम भी मिल गया है, बड़े एक्टर डायरेक्टर स्टार भी मिल गए हैं, लेकिन फिर भी दुखी है। और आप देखो ब्रह्मचारी को, भगवान का जो भक्त होता है, उसको कुछ नहीं भी तो भी खुश रहता है, तो दुखी नहीं रहता। तो क्या चीज़ है जो भगवान के भक्त के पास है और दुनिया के लोगों के पास नहीं है? तो वो है भगवान से हमारा संबंध, भगवान से हमारा रिलेशन। अगर हमको खुशी चाहिए तो हमको ऐसी जगह जाना चाहिए, इस ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो हमेशा खुश रहता है। भगवान को देखोगे, भगवान क्या है, हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा स्माइल करते हैं। कृष्णा इज ऑलवेज स्माइलिंग। कृष्णा का कभी दुखी चेहरा देखा? हमेशा खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं। तो कृष्ण कभी दुखी नहीं मिलेंगे, कृष्ण आनंद में मिलेंगे, बाकी लोग दुखी मिलेंगे। तो यदि हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान के भक्तों के पास जाते हैं, तो हमको असली खुशी मिलती है। वो रिलेटिव हैप्पीनेस थी, वो एब्सोल्यूट हैप्पीनेस, भगवान का नाम जप करना, वो असली खुशी है। तो हमारा इन सब दुनिया में अलग अलग जगह मन क्यों जाता है? अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, अच्छा ये करना है, क्योंकि ये जो चीज़ों से हमें खुशी मिल रही है, ये चीज़ें आध्यात्मिक जगत में भी हैं। लेकिन भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में अंतर ये है कि आध्यात्मिक जगत में जो चीज़ में आपको अच्छापन मिलेगा, अच्छे गुण मिलेंगे, उसी चीज़ में आपको भौतिक जगत में बुरे गुण मिलेंगे। ऐसे चोरी करना गलत बात है, लेकिन भगवान चोरी करते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है ना? भगवान चोरी करते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है। जैसे उदाहरण एक देते हैं कि किसी को गोली मारना तो गलत बात है, गोली मारोगे तो आपको फांसी हो जाएगी, राइट, जेल में चले जाओगे। लेकिन अगर आपने सरकार के कहने पे गोली मारी है तो आपको मेडल मिलेगा। तो कोई भी कार्य अगर हम करते हैं, अगर कृष्ण के आदेश के अनुसार करते हैं, कृष्ण की इच्छा के अनुसार करते हैं, तो वो चीज़ में हमें आनंद मिलता है। लेकिन वही काम अगर हम अपने मर्जी से करते हैं तो हमें दुख मिलता है। इसीलिए हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, उससे हमें खुशी मिलेगी। हमें खुशी अपने मन से काम करने से नहीं मिलेगी। भगवान भगवता बोलते हैं, ये शास्त्र जो वर्तते काम कारता न सत्य मवाप्नोति न सुखम न परामनोति। जो व्यक्ति शास्त्रों का पालन नहीं करता है वो हमेशा कहीं ना कहीं इंगेज रहेगा, बिजी रहेगा, लेकिन न उसको सुख मिलेगा, न उसको परम गति मिलेगी, न उसको सफलता मिलेगी। क्या मिलेगा? दुख। दुख ही होना ही है, केवल दुख मिलेगा। कोई भी काम आप करो, जैसे आप कपड़ा पहनना है तो ऐसे कपड़े पहनो जो कृष्ण को पसंद हो। धोती कुर्ता है, तिलक लगाओ, धोती कुर्ता पहनो, कंठी पहनो, कृष्ण को पसंद है। आप देखोगे ऐसे पहना, नेचुरली खुश रहो। आपको कुछ खाना है, कृष्ण को भोग लगा के खाओ। आपको कहीं जाना है, भगवान के धाम में घूमो, मंदिर घूमो। जो काम करना है वो कृष्ण के साथ जोड़ के करो, उसमें हमें असली खुशी मिलेगी। नहीं तो जैसे संसार में बाकी पशु पक्षी हैं, बाकी पशु पक्षी किसी न किसी काम में लगे रहते हैं, ऐसे हम भी कहीं ना कहीं लगे रहेंगे और हमारा भी जीवन बाकी पशुओं की तरह होता है। लेकिन मनुष्य का जीवन का मतलब है कि हमें क्या करना चाहिए?
हमें वो काम करना चाहिए जो पशु नहीं कर सकते। पशु हरे कृष्ण महामंत्र नहीं जप करते, पशु ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर सकते, पशु के लिए कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, पशु के लिए कोई गुरुकुल आश्रम नहीं है। ये किसके लिए बना है? सिर्फ इंसानों के लिए बना। तो इंसानों को खुशी कहाँ मिलेगी? इंसानों को खुशी मिलेगी भगवान का भक्ति करने से, नाम जप करने से, भक्तों का संग करने से, प्रसाद देने से, इसमें खुशी मिलेगी। नहीं तो परिवार बच्चा पालन करना जो है तो जानवर भी करता है, जानवर को भी होता है ना परिवार वगैरह। तो जानवर के पास भी परिवार है, हमारे पास भी परिवार है, तो अंतर क्या है? कुछ अंतर नहीं है। जानवर के पास भी अपना इलाका होता है, अपना ग्रुप होता है, हमारे पास भी अपना समाज है, कुछ अंतर नहीं है। लेकिन जानवर मंदिर नहीं आ सकता, जानवर भगवान का भक्ति नहीं कर सकता, जानवर ग्रंथों को पढ़ के बुद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। ये जो हायर इंटेलिजेंस है ये मनुष्यों को दिया गया, जानवर को नहीं दिया। तो यदि हमें खुशी चाहिए, असली खुशी चाहिए, तो हमें कृष्ण से जुड़ना पड़ेगा। जैसे मछली है, मछली को कुछ भी दे दो आप, मछली खुश नहीं होगी। उसको क्या चाहिए? पानी, बस पानी में डाल दो, अपना खाना ढूंढ लेगी। वैसे मनुष्य को क्या चाहिए? आध्यात्मिक जीवन। मनुष्य कहाँ से आया है? आध्यात्मिक जगत से आया, कृष्ण के पास से आया। तो उसके लिए जो असली खाना है, पीना है, बाकी वस्तु, वो क्या है? कृष्ण से लगाव, कृष्ण से संपर्क, कृष्ण से संबंध, वो उसका असली जीवन है। भगवद गीता में कहते हैं, तो कौन व्यक्ति है जो हमेशा खुश रहते हैं और आनंद में रहते हैं? तो भगवान उसका गुण बताते हैं। तो भगवान कहते हैं, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मदभक्ति लभते परम। तो इसमें भगवान कहते हैं कि जो दिव्य पद को स्थित होता है वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न रहता है, हमेशा खुश रहता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है, न शोचति न कांक्षति। उसको कोई वस्तु के लिए दुख नहीं होता है और ना उसको किसी वस्तु की इच्छा होती है। समा सर्वेषु भूतेषु, वो सबको, सारे जीवों को समान भाव रखता है और मदभक्ति लभते परम, और क्या करता है? मेरी भक्ति में लगता है। तो जो व्यक्ति हमेशा खुश रहना चाहता है, अनलिमिटेडली खुश रहना चाहता है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवान का भक्ति करना चाहिए। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। अभी हमारे जीवन में शोचति और कांक्षति बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हम कुछ वस्तु को प्राप्त करने के लिए बहुत दुखी भी रहते हैं और कामना भी करते हैं कि ये दूसरा वस्तु मिले। जो खो गया उसके लिए दुखी रहते हैं और जो नहीं मिला उसकी कामना करते हैं। लेकिन जो है, भगवान ने दिया है, उसका आनंद कभी मनाते नहीं।
भक्ति करने का अवसर है वो नहीं मनाते हम। हमको मंदिर जाना चाहिए वो नहीं आते हैं, माला करना चाहिए वो नहीं करते हैं। जो कार्य हमें करना चाहिए, जो वर्तमान में परिस्थिति है खुश होने की, भगवान का भक्ति करने की, ग्रंथों को पढ़ने की, पुस्तक वितरण करने की, उसमें हम आनंद नहीं लेते। हम किसमें आनंद क्या करते हैं? जो खो गया उसके लिए दुख मनाते हैं, और जो नहीं मिला उसकी इच्छा करते हैं, उसकी कामना करते हैं। इसीलिए हम हमेशा दुखी रहते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्ति करता है वो भगवान की भक्ति में खुश रहता है। परम ब्रह्मभूता प्रसन्ना, भगवान की भक्ति को प्राप्ति किया है, भगवान की भक्ति में खुश रहता है। और इतना पावरफुल हो जाता है उसका माइंड, समा सर्वेषु भूतेषु, संसार के सब लोगों को एक समान समझता है, किसी को बड़ा किसी को छोटा नहीं समझता, किसी को अपना किसी को पराया नहीं समझता। मद भक्ति लभते परम, भगवान बोलते मेरी भक्ति में लग जाता है। क्यों? तो भगवान कहते हैं भक्त्या मां भजनाति यावन यशास्त्र तत्वता ततो मान तत्वतो ज्ञात्वा विशेषता अनंतरम। भगवान कहते हैं क्यों भगवान को जानना है? क्योंकि भगवान को केवल भक्ति से ही जाना जा सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और कैसे जानोगे भगवान को भक्ति से? पता है, तत्वतः ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा। तो कैसे प्राप्त करोगे भगवान को? जैसे भगवान है वैसे, अपने मर्जी से नहीं। शायद भगवान ऐसे लगते हैं, नहीं, जैसे भगवान है वैसे भगवान को प्राप्त करोगे। और ऐसा करके आप क्या करोगे? भगवान की भक्ति में लगकर आप वैकुंठ जगत में प्रवेश करोगे। ये गारंटी भगवान देता है। तो जो हमारा अल्टीमेट हैप्पीनेस है, अल्टीमेट खुशी है, वो किसमें है? भगवान की भक्ति करने में। बाकी चीज़ें जो है हमें सुविधा के लिए ठीक है। हमारे जीवन में किसी वस्तु की ज़रूरत है, मोबाइल की ज़रूरत है, मोबाइल ले लो, उपयोग करने के लिए ठीक है। पर मोबाइल से खुशी मिलेगी, है भ्रम। तो कुछ लोग को लगता है आईफोन ले लूँगा तो खुश हो जाऊँगा। जो आईफोन लिया वो कभी दुखी नहीं रहता। कुछ लोग सोचते हैं शादी करूँगा तो खुश हो जाऊँगा, शादी करने के बाद ज़्यादा दुखी हो जाता है। अभी आज हमारे मंदिर के एक बहुत सीनियर डिवोटी हैं, वो मेरे बाजू में बैठ के अपनी पत्नी से बात कर रहे थे। पत्नी से बात पूरा हुआ तो मेरे को बोले प्रभु जी मेरे को आपका पैर पड़ना है। बोला क्यों? आप इतने सीनियर हो, आप मेरा क्यों पैर पड़ोगे? बोले नहीं, मेरे को आपका पैर इसलिए पड़ना है क्योंकि आपने शादी नहीं किया, क्योंकि आप खुश रहते हो, शादी नहीं किया इसके लिए खुश रहते हो। तो मैं भी जोर से हंस दिया। तो बोले आप क्यों हंस रहे हो? तो मैंने बोला जब कोई गृहस्थ भक्त अपना रियलाइजेशन देता है तो मेरे को हंसी आ जाती है। वो ज़्यादा दुखी हो जाता है। पहले अकेले के दुख से दुखी था, अभी दो हो गए। सुख डबल होगा तो दुख भी डबल होगा ना। तो जो वैवाहिक जीवन है वो एक सुविधा है, वो सुख नहीं है। वैवाहिक जीवन में अगर भक्ति करोगे तो सुख है। मोबाइल में सुख नहीं है, मोबाइल से भगवान की सेवा करोगे तो सुख है। गाड़ी में सुख नहीं है, गाड़ी को भगवान की सेवा के लिए उपयोग करोगे तो सुख है, नहीं तो नहीं। तो संसार में जो वस्तु है वो सुविधा के लिए है, सुख के लिए नहीं है। वस्तु में सुख नहीं है। वस्तु को आप किस जगह किस सेवा में लगा रहे हो उससे पता चलता है सुख मिलेगा कि नहीं। तो संसार की कोई भी वस्तु है, अगर आप कृष्ण की सेवा में लगाओगे तो आपको सुख मिलेगा। लेकिन अगर संसार की वस्तु को कृष्ण की सेवा में न लगा के आप अपनी मर्जी से कहीं भी लगाओगे तो आप दुखी रहोगे। पहले जो विवाह होते थे, क्यों कैसे होते थे विवाह? पहले विवाह होते थे, पहले माँ बाप लड़का लड़की ढूंढते थे। उसके बाद जो विवाह का समारोह है वो काली विवाह का समारोह 4-5 दिन चलता था। तो पंडित है वो 4-5 दिन विवाह का समारोह करते थे। आज ये करना है, कल वो करना है, परसों वो करना है, ऐसे 4-5 दिन तक मंत्रों के उच्चारण से विवाह समारोह होता है। अभी 1 महीना पहले से प्री वेड शूटिंग होती है, और 1 महीना बाद शादी के पोस्ट वेडिंग शूटिंग होती है। शादी के दिन 2 घंटा मेकअप में लगता है,
3 से 4 घंटा नाचने गाने में, कम से कम 2 घंटा खाना पीने में, 1 घंटा वो बैंड बाजा बजाता है, पाँव 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 बजाते रहता है, उसको 1 घंटा चाहिए। लेकिन जो एक्चुअल शादी है जिसमें 2 जीव एक दूसरे से बंधते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके साथ अच्छा जीवन बिताएंगे, उसके लिए देते हैं आधा घंटा। पंडित जी फटाफट करो, पंडित जी भी ले एक नंबर, स्वाहा 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 स्वाहा, शादी के बाद जीवन स्वाहा, अलग हो जाते दोनों। तो विवाह सुविधा है भक्ति करने का, विवाह एक दूसरे का भोग भोगने का सुविधा नहीं है, एक दूसरे से हम आनंद देंगे वो नहीं। एक दूसरे 2 लोग साथ में आए हो, साथ में मिलकर भगवान की सेवा करो, भगवान की भक्ति, तो सुविधा है। कोई भी वस्तु संसार की अगर आप कृष्ण की सेवा में नहीं लगाओगे तो दुख मिलेगा, और कृष्ण की सेवा में लगा दोगे तो सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। क्योंकि हर जीव जो है भगवान का अंश है, भगवान से जुड़ा हुआ है, वो और किसी से जुड़ा हुआ नहीं। हमें वांछो जीवलोके जीवभूता सनातन है, मनसष्टानि इंद्रियाणि अप्रतिष्ठानि कर्षति। भगवान कहते हैं कि संसार में जितने भी जीव भटक रहे हैं वो क्या है, वो मेरे अंश हैं, सब मेरे हैं। मम एव जीव भूता, दुनिया के सारे जीव, खाली इंसान नहीं, खाली हिंदू नहीं, खाली भारत के लोग नहीं, जितने जीव जंतु पूरे संसार में हैं सब धरती के नहीं, खाली धरती के नहीं, 14 भुवन के, धरती इंद्र, धरती लोक है, स्वर्ग लोक है, उसके ऊपर अहर लोक, महर लोक, तप लोक, जन लोक, ब्रह्म लोक, नीचे अतल वितल तुलल सुतल तलातल रसातल पाताल, ये सारे भुवनों में भी जितने जीव हैं वो कौन है, भगवान बोलते हैं मेरे अंश। और वो कैसे हैं, सनातन है, वो कभी मरते नहीं, खाली कपड़ा चेंज करते, कभी मरते नहीं है वो जीव, खाली कपड़ा चेंज होता है। ये शरीर जो है ये कपड़ा है, ये चेंज करते हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं, तो हम कपड़ा चेंज करते हैं, हम शरीर चेंज करते हैं। इसीलिए इस शरीर से जो भी चीज़ें आपकी जुड़ी हुई है वो चीज़ें कल ख़त्म हो जाएगी। आदि अंत कौनते हैं ना तेषु रमते बुधा, जो चीज़ का स्टार्टिंग है, जो चीज़ का एंडिंग है, वो चीज़ में आपको हमेशा दुख मिलेगा। यही संस्पर्शजाब होगा, दुख योनय एवते आदि अंत कौनते या न तेषु रमते बुधा। जिस वस्तु के अंदर आप किसी भी संसार की वस्तु को आप हाथ लगाओ और आपको लगेगा उस वस्तु को यूज़ करके मैं खुश हो जाऊंगा, तो वहाँ बोलते नहीं, दुख योनय एवते, इसमें क्या मिलेगा, केवल दुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में जो भी चीज़ का स्टार्टिंग है और एंडिंग है वो चीज़ में आपको केवल दुख मिलेगा। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो चीज़ों में ध्यान नहीं देते, बुद्धिमान लोग परमानेंट चीज़ों में ध्यान देते हैं। भगवान परमानेंट है, भगवान का धाम परमानेंट है, भगवान का नाम परमानेंट है, भगवान की भक्ति परमानेंट है, और हम परमानेंट हैं, हम आत्मा परमानेंट है, शरीर परमानेंट नहीं है। तो जब शरीर परमानेंट नहीं है तो शरीर से जुड़े सारे रिश्ते भी कैसे हैं, कैसे हैं, टेम्पररी, नॉन परमानेंट। शरीर गया, सारे रिश्ते गए। पिछले जन्म में आपके माँ बाप कहाँ हैं, इस जन्म में आपको याद है कौन है वो, कहाँ रहते हैं, नहीं याद है? चर्चगढ़ में रहते हैं कि बोरीवली में रहते हैं कि बांद्रा में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? अंधेरी में रहते हैं। पिछले जन्म के आपके माँ बाप, भाई बहन। अच्छा, आपका बेटा, माँ बाप मर गए होंगे, भाई बहन मर गए होंगे, बेटा तो जिंदा होगा ना। किधर है आपका पिछले जन्म का बेटा, बेटा बेटी, कुछ मालूम नहीं। लेकिन फिर इस जन्म में हम बना लेते हैं मेरा माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बेटा। ये शरीर छूटा, ये भी मेरा मेरा चले जाएगा। फिर अगले शरीर में इंसान का मिला तो फिर इंसान की तरह करोगे, कुत्ते का मिला तो कुत्ते की तरह करोगे, हाथी का मिला तो हाथी की तरह करोगे। मेरा भाई, मेरा माँ, मेरा बाप, मेरा बेटा, सब टेम्पररी। तो जो चीज़ टेम्पररी है उसमें कभी भी सुख नहीं मिलेगा, स्टार्ट होगा एंड होगा।
लेकिन जो चीज़ परमानेंट है उसी में खुशी मिलेगी, और वो चीज़ को भी कृष्ण की सेवा में लगाओगे तो खुशी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो जो अल्टीमेट हैप्पीनेस है, जो अल्टीमेट खुशी है, जो वास्तविक खुशी है, वो भगवान की सेवा में है। ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर आओ, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का दर्शन करो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो, प्रसाद पाओ भक्तों के साथ बैठकर, भक्तों के साथ नाचो गाओ कीर्तन करो, वो सब चीज़ों में खुशी है, और इसी जीवन में खुशी है। नहीं तो जो भक्त बनते हैं, ब्रह्मचारी बनते हैं, उनका माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ के आ गए, छोड़ के आ गए, गाड़ी उनके पास है नहीं, बंगला उनके पास है नहीं, क्या मिलता है? 2 टाइम प्रसाद मिलता है और सेवा मिलती है बस, लेकिन हमेशा खुश रहते हैं। और संसार के लोग माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, पत्नी है, बच्चा है, सब है, खुद का गाड़ी भी है, खुद का बंगला भी है, जेब में पैसे भी है। हमारे तो जेब में पैसे भी नहीं रहते, कुछ चाहिए रहता बोलता दे भाई कुछ चाहिए तो, भगवान की कृपा बिना मांगे बिना मिल जाता है। उनके जेब में पैसे भी रहते हैं, एटीएम कार्ड भी रहता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, ऑनलाइन में भी बहुत सारे पैसे रहते हैं फ़ोन में उनके। बहुत सारे दोस्त रहते हैं, पार्टी करने वाले दोस्त रहते हैं, बहुत कुछ रहता है उनके पास, फिर भी जीवन में सुख नहीं। क्यों? केवल एक ही चीज़ की कमी है, भक्ति नहीं करते। कल मैं एक भक्त को मिला, हम लोग का एक जगह गए थे, लेक्चर दे के आ रहे थे, हमारे मंदिर के भक्त हैं, मेरे से सीनियर हैं, तो मेरे को बता रहे थे मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया फिर भी मैं खुश हूँ। बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का, लगभग 2 लाख का खर्चा है, आगे का पूरा जो बोनट है उड़ गया, दिखाया था। क्यों खुश है? क्योंकि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी को दे दिया सर्विस सेंटर में, लेकिन जब घर पे आया तो उसको बड़ा सा राधा राजगिरी का फ़ोटो मिला, तो राधा राजगिरी का फ़ोटो प्राप्त हुआ, इसलिए खुश हो गया। भक्तों की खुशी भगवान को प्राप्त करनी है, और वो असली खुशी है। तो इसीलिए असली खुशी है हमें अगर हम भगवान के चरण कमलों में रह के भक्ति करते हैं। जितना भी, जैसे कोई तो भी एक मूवी थी, उसमें दिखाया था कि एक आदमी बहुत पैसा कमाता था, तो जो हीरो था उसने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, उसको खाली पैसा दे दिया, बोला इसी को खा, इसी से नहा, इसी से सब कुछ कर। तो बहुत भूख लगी थी, तो क्या किया, पेपर खाना शुरू कर दिया, करेंसी खाना शुरू कर दिया, पेपर ही खाना, भूख लगे तो कुछ तो खाएगा। फिर हाथ में गला चौक हो गया, मर गया। तो पैसा जो है वो आपको सुविधा देता है, और सुविधा जो है वो आपको कार्य करने में सहयोग देती है, लेकिन सुविधा से सुख मिलता है ये भ्रम है। सुविधा को अगर कृष्ण की सेवा में लगाओगे तो सुख मिलेगा, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के धाम से आए हैं, हमारा वाइब्रेशन वहीं का है। जैसे मछली को पानी चाहिए, वैसे आत्मा को भगवान का भक्ति चाहिए। अगर आत्मा को भगवान का भक्ति नहीं दोगे, जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है, वैसे आत्मा बिना भक्ति के तड़पते रहती है। इसके लिए दुनिया में सबकी आत्मा तड़पते रहती है, लेकिन उसको भ्रम रहता है कि शायद मेरे पास ये नहीं है, इसके लिए मैं दुखी हूँ। ये मिल जाएगा तो खुश हो जाएगा, लेकिन जिसके पास है उससे पूछो खुश है क्या? तो इसीलिए असली खुशी है भगवान कृष्ण की भक्ति करना, भगवान कृष्ण को प्राप्त करना, बाकी जगह खुशी है। ठीक है, मैं ये रोकता हूँ, दूसरी जगह सेवा में जाए। हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय। कुछ प्रश्न है किसी का? बोलो। नहीं? ओके, हरे कृष्ण।